हेलो एवरीवन, वेलकम टू ISPCS सिंप्लीफाइड। और ये है हमारा डे 5 आउट ऑफ 30 डेज। 30 दिन में ये 5वां दिन है जो हम लोग BPSC प्रीलिम्स 68 को टारगेट किए हैं। ठीक है, ये 5वां दिन का शेड्यूल है और मुझे ये होप है कि मैंने जो 4 दिन की शेड्यूल दी है, जो भी लोग इसको फॉलो कर रहे हैं ना, वो चारों दिन की जो भी मैंने कंसर्न टॉपिक्स दिए उसको कर रखे होंगे। ठीक है, अगर आप आज नए हो तो भी आप इसको कर सकते हो। आज से ही स्टार्ट कर दो। जो बैक ओवर और लेफ्ट ओवर टॉपिक्स होगा वो हम आगे एडजस्ट कर लेंगे, क्योंकि ऑलरेडी मेरे पास 3-4 दिन एक्स्ट्रा है। ठीक है, तो आज जो शेड्यूल होगा डे 5 का होगा। डे 5 के शेड्यूल में हम लोग देखते हैं 14 जनवरी के शेड्यूल को। ठीक है, तो अगर आप अभी मेरे से नए जुड़े हो तो आप प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो। देखो, लोग देख रहे हैं, मेरे लाइक्स भी कर रहे हैं मेरे वीडियोज़ को, और बहुत सारे लेक्चर्स को भी बहुत लाइक्स मिल रही है, लेकिन सब्सक्राइबर नहीं मिल रहे हैं। आई डोंट नो वाई, लेकिन चलिए कोई बात नहीं है। अब चलते हैं। अगर आपने मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया है तो ज्वाइन कर लो। ISPCS सिंप्लीफाइड के चैनल सेम नेम से है, टेलीग्राम पे मिल जाएगी आपको। ठीक है, चलते हैं आज के शेड्यूल पे। तो आज की शेड्यूल की पहली टॉपिक है मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री। ठीक है, जो हम लोगों ने 2 दिन से ऑलरेडी चला रखा है। ठीक है, तो इसमें आज हम लोग करना है इंडियन नेशनल कांग्रेस के बारे में। जितनी भी चीज़ें होती है ना, जितने काउंसिल, जितने उसमें मीटिंग्स हुए हैं, जितने सेशंस हुए हैं, वो सारे सेशंस में कौन प्रेसिडेंट थे, फिर उस जो भी सेशंस हुए जिसमें कुछ खासकर कुछ ऐसे डिसीजंस लिए गए जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, वो आपको ध्यान रखना होगा। मैं एक वीडियो डाल दूंगा इंडियन नेशनल कांग्रेस पे, जो रिपीटेटिव नेचर का होता है, जो BPSC में बार बार पूछा जाता है या फिर किसी भी एग्जाम में पूछा जाता है, उस सेगमेंट्स को मैं डाल दूंगा। जैसे मान लीजिए त्रिपुरा सेशन हो गया, हरिपुरा सेशन हो गया, कलकत्ता सेशन हो गया, दादा भाई नौरोजी ने कितने सेशन को ज्वाइन किया था। ठीक है, कौन से शहर में सबसे ज़्यादा कांग्रेस सेशन हुआ, जैसे कलकत्ता में हुआ, उसके बाद मद्रास और बॉम्बे में हुआ। ठीक है, साथ साथ दोनों में हुआ था। तो इस तरीके के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। और पहली वुमेन जो बनी थी इंडियन नेशनल कांग्रेस की प्रेसिडेंट, वो कौन थी, पहली इंडियन वुमेन कौन थी, वो बनी थी। ठीक है, तो आपको याद रखना है 1925 की कानपुर सेशन में बनी थी सरोजनी नायडू जी। तो इसी तरीके से बहुत सारी टॉपिक्स हैं जो आपको याद करना होगा। मैं आपको अभी भी प्राइमरली कंसर्न बताता हूं कि आप सीधे जाके ल्यूसेंट में टेबल दे रखी है, उसको जाके अच्छे से 2 से 3 बार याद कर लो। ठीक है, अब दूसरे टॉपिक पे चलते हैं। इंडियन नेशनल कांग्रेस कहने का मतलब हुआ 1885 से लेके 1947 तक, मतलब A.O. ह्यूम ने जब इंटर किया, इसको स्टार्ट किया, उसके बाद 1947 तक जितने सेशंस हुए उसको ध्यान रखना है। अब बात करेंगे सेकंड टॉपिक की, वो होगी बुक्स एंड ऑथर्स। ठीक है, बुक्स एंड ऑथर्स आपको कहीं नहीं जाना है, ल्यूसेंट की बुक खोलनी है या फिर घटना चक्र की बुक खोलनी है। ठीक है, तो बस ल्यूसेंट या घटना चक्र की बुक खोलनी है। उसमें बुक्स एंड ऑथर की देखिए, अगर आप ल्यूसेंट खोलते हो तो एक टेबल दे रखी है, 2-3 टेबल में मिल जाएगी आपको पूरे बुक्स एंड ऑथर्स। अगर आप घटना चक्र की बुक खोलते हो तो सबसे लास्ट में 1947 के बाद जाना, बुक्स की एक अलग से चैप्टर दे रखी है। ठीक है, वो मैं जल्दी ही अपलोड कर दूंगा, लेकिन एज ऑफ नाउ आप देख सकते हो जाकर के। अब देखिए, नेक्स्ट टॉपिक हम लोग करेंगे रिवॉल्यूशनरीज एक्टिविटीज आउटसाइड इंडिया। जो बाहर में, इंडिया के बाहर जो बनाई गई थी ना, उन सारी जो रिवॉल्यूशनरीज एक्टिविटीज हुई थी, को कहीं पे कुछ ऑर्गेनाइजेशन का क्रिएशन किया गया था, उसको हम लोग देख लेंगे। ये भी हम लोग ल्यूसेंट से ही देखेंगे। ठीक है, इतना कर लेने के बाद लगभग हमारा जो मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री है एक तरीके से पैक हो रहा है। तो हम लोग एक फुल टेस्टफुल जो है मैंने डाल रखा है अपने चैनल पे, एक कंप्लीट फुल टेस्ट है जो मैंने परफेक्शन आइज का डाल रखा है मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री के लिए, 150 क्वेश्चन वाला। उसको जाके देख लीजिएगा। देखने से पहले उसको स्लो कर लीजिएगा, और एक काम कर सकते हैं आप कि खुद से टेस्ट देके भी देख सकते हैं। देखिए, मैं इसकी PDF इसलिए नहीं अपलोड कर पा रहा हूँ ना, क्योंकि वो कॉपीराइटेड मटेरियल है। आप ऐसे नहीं डाल सकते हो किसी भी टेलीग्राम पे, तो मेरे चैनल पे कॉपीराइट स्ट्राइक आ जाएगा, इसलिए मैं उसको नहीं डाल पा रहा हूँ। ठीक है, आप कमेंट बॉक्स में बोलो और कुछ करते हैं, या फिर टेलीग्राम पे सर्च कर लो, बहुत सारे चैनल पे ऑलरेडी डाल रखे होंगे, लेकिन मैं नहीं डाल सकता बिकॉज इट इज़ नॉट एथिकल। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आप कह रहे हैं रिवीजन सेगमेंट में चलते हैं, और या फिर मैं एक पर्टिकुलर टाइम के लिए डाल दूंगा उसको, उसके बाद मैं उसे डिलीट कर दूंगा। अब देखिए, रिवीजन सेगमेंट में चलते हैं। अब देखिए, मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री हो गया होने के बाद हम लोग एक पॉइंट को रिवीजन के लिए भी रखेंगे, जो हम लोगों ने ऑलरेडी कंप्लीट किया है ये 4 दिन में, उसके एक टॉपिक को लाके रिवीजन करेंगे। टॉपिक्स मैंने रखा है मुगल्स, पूरी की पूरी घटना चक्र थी, मुगल की चैप्टर सारी करनी है, बाबर से लेके औरंगजेब तक, 1707 तक, 1526 से लेके 1707 तक। और एक बात याद रखिएगा, अभी इसको मत कीजिएगा, इसको लास्ट में कीजिएगा। आज रात में ही मैं इसको कंप्लीट वीडियो को, मुगल्स की कंप्लीट वीडियो जो मिडाइवल इंडियन हिस्ट्री की है ना, फ्रॉम बाबर 1526 से लेकर के 1707 औरंगजेब के डिक्लाइन तक, ठीक है, वो मैं कंप्लीट वीडियो आज एक ही वीडियो में डाल दूंगा घटना चक्र की। तो आप उसकी वेट करो, आज रात तक 12-1 बजे तक मैं 10-11 बजे तक डाल दूंगा। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट सब्जेक्ट पॉलिटी पे। तो पॉलिटी की आज हम लोगों ने सेगमेंट रखी है प्राइम मिनिस्टर और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, किसकी, तो सेंटर की। ठीक है, तो इसको कर लीजिएगा, ये काफी इंपॉर्टेंट है। एग्जाम रिपीटेटिव नेचर, देखिए मैं ऐसा ही करता हूँ, पेयर वाइज टॉपिक दे रहा हूँ। प्रेसिडेंट दिया तो वाइस प्रेसिडेंट दिया, हाई कोर्ट दिया तो सुप्रीम कोर्ट दिया। ठीक है, इसी तरीके से PM दे रहा हूँ तो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर साथ में दे रहा हूँ। उसके साथ में एक छोटी सी टॉपिक है सिटीजनशिप। ठीक है, उसको मैंने डाल दिया है इसमें। ठीक है,
अब देखिए ये दोनों टॉपिक आप देख सकते हो ल्यूसेंट की, मेरी प्लेलिस्ट है, जाकर के डायरेक्ट ल्यूसेंट की प्लेलिस्ट में डाला हूँ। थ्योरी तो पढ़ाई हूँ, साथ में उसकी ऑब्जेक्टिव भी मैं डाल रखा हूँ, तो आप आराम से जाकर उसको देख सकते हो, ठीक है। अब मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री, दैट इज हिस्ट्री का सेगमेंट होने के बाद, साथ में पॉलिटी का सेगमेंट खत्म होने के बाद हम आते हैं करंट अफेयर के सेगमेंट में, ठीक है। इसमें हम लोगों ने ऑलरेडी सितंबर, अक्टूबर, नवंबर की वन लाइनर प्लस एमसीक्यू सेगमेंट को खत्म कर रखा है मेरे शेड्यूल के अकॉर्डिंग। आज हम लोग चलते हैं अगस्त सेगमेंट पे, ठीक है। कहीं नहीं जाना है, मेरे स्पीडी की प्लेलिस्ट दे रखी है, मैंने खुद बनाई है, उसमें जाना है। अगस्त की वन लाइनर टॉप 300 एमसीक्यू मैंने डाल रखी है, टॉप 300 वन लाइनर, उसको जाना है, उठाना है और सुन जाना है। 1.5 कीजिए, अगर ज़्यादा स्लो है तो आराम से सुनिए, 15 मिनट का काम है, वो हो जाएगा। उसके होने के बाद आपके पास अगर स्पीडी की बुक हो गई, निकालना, उसको 3 बार पढ़ जाना, ठीक है। स्पीडी हो गई तो अगर आपको मन है तो एडिटोरिया ऐड कर लो साथ में, या फिर एडिटोरिया नहीं है तो आप स्टडी IQ की टॉप 300 एमसीक्यू ऐड कर सकते हो। कम से कम 2 सोर्स रखो, पर मंथ की, एक दिन में करो, आपका दिमाग एकदम आसान रहेगा, ठीक है। अच्छा, अगस्त मंथ करने के बाद एक आएगा आपको सेंट्रल गवर्नमेंट स्कीम्स, ठीक है। जो 2015 से लेकर 2022 तक की जो छोटी मोटी स्कीम्स आई है ना, वो मैंने स्पीडी की प्लेलिस्ट में ही डाल रखी है वो टॉपिक, ठीक है। सेंट्रल गवर्नमेंट स्कीम्स करके, ठीक है। आप उसको जाना, 20-30 मिनट की वीडियो है, 32 मिनट की, उसको जाके एक बार 1.5 की स्पीड से सुन जाओ, आपकी ये सेंट्रल गवर्नमेंट स्कीम हो जाएगी। अगर उससे नहीं सुनने का मन है, या आप कहीं बना के रखे हो या कहीं और से पढ़ रहे हो, वहीं से खोल के कर लेना, लेकिन सेंट्रल गवर्नमेंट स्कीम सारी कर लेना, ठीक है। अब देखिए ये सारा टॉपिक हो गया। और अगर आपको लगता है मेरा कंटेंट सही है, आप तैयारी कर रहे हो मेरे साथ लग के, तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो। देखो थोड़ा सा एफर्ट तो आपको भी लगाना पड़ेगा, जैसे क्लिक करना है, जिससे मुझे थोड़ा अच्छा लगेगा और मुझे एक फोर्स मिलेगा, क्योंकि मैं देखो ऑफिस के साथ में काम करता हूँ। अभी भी मैं ऑफिस में ही बैठा हूँ, और फिर यहाँ से निकल के मैं करूँगा, फिर रात में मुझे मेडेवल की पूरी 3 घंटे की वीडियो बनानी होगी। उसके बाद मैं एक टेस्ट सीरीज भी डाल दूंगा, मॉक टेस्ट सीरीज मैंने 2 डाला है अभी तक, 150 क्वेश्चन का। तो मुझे जो भी टाइम मिलता है मैं करता हूँ, लेकिन मुझे एक बूस्ट चाहिए, मुझे भी एक पुश चाहिए, ठीक है। उसके लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो और मेरे टेलीग्राम चैनल से जरूर जुड़ जाना, वहाँ आपको अपडेट मिलते रहेगा। तो थैंक यू सो मच।